जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैथ क्लास 6 के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन 1094 टिकट बेचे गए, फिर दूसरे दिन 1812 और तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन यानी चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। ठीक है, तो बोल रहा है इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी कितने बेचे गए हैं टिकट इन 4 दिनों में, टोटल निकालने बोला है। ठीक है, तो सभी को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे, पहले दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। ठीक है, तो पहले दिन कितने टिकट बेचे गए? 1094। यहाँ पर लिखेंगे 1094। ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। दूसरे दिन कितने बेचे गए हैं? 1812। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे करके दे दिए, इसका मतलब है कि ऊपर वाला ही फिर से उतरेगा। ठीक है, तो क्या दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे तीसरे दिन, तो क्या तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। ठीक है, तीसरे दिन कितने बेचे गए हैं? 2050। ठीक है, फिर अंतिम दिन। ठीक है, तथा अंतिम दिन यानी चौथा दिन, अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर। ठीक है, तो अंतिम दिन कितने बेचे गए? 2751। ठीक है, तो अब लिखेंगे इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो जितना आएगा 4 दिन में उतना टिकट बेचा होगा। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे। देखिए 4 2 6, 6 1 7, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 7। ठीक है, फिर देखिए 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, तो 20 का 0 हो जाएगा, बाकी रह गया 2। ठीक है, फिर देखिए 8 7 15 और 2 बाकी था, तो 15 2 17, 17 के 7 बाकी फिर रह गया 1। ठीक है, फिर देखिए 1 1 2 2 4 2 6, 1 बाकी था, तो कितना हो गया? 6 7, तो कितना हो गया? 7707। ठीक है, 7707 टिकट। तो लिख देंगे अतः 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर कितना टिकट बेचे गए? 7707 टिकट। ठीक है, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितना और रनों की आवश्यकता है? देखिए शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। ठीक है, उन्होंने अब तक 6980 रन बनाया है। ठीक है, और वो रन बनाना चाहता है 10,000, तो बोल रहा और उसको
कितना रनों की आवश्यकता है 10,000 पूरा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे शेखर रन बनाना चाहता है। ठीक है, कितना रन बनाना चाहता है 10,000। ठीक है, फिर लिखेंगे अब तक शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन। ठीक है, अब तक कितने बनाए हैं 6980। 6980। ठीक है, ठीक है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। ठीक है, वो एक 10,000 रन बनाना चाहता है, जिसमें वो 6980 रन बना चुका है। ठीक है, तो बोल रहा है उसको और कितनों रनों की आवश्यकता है 10,000 पूरा करने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, जितना बचेगा उसे उतना रन की आवश्यकता है 10,000 पूरा करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो बचेगा। ठीक है, तो जीरो में से 8 तो घटेगा नहीं। ठीक है, इसमें से भी नहीं घटेगा, तो यहाँ से 10 है, तो यहाँ से एक पैंचा लेंगे, तो यहाँ कितना बन जाएगा 10। फिर इससे यहाँ पैंचा लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 10। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10 हो गया था, फिर इससे एक पैंचा लिए थे, तो यहाँ कितना बचा होगा 9। अब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 9 बचा होगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक है, यानी 3020। ठीक है, यानी 320 और रन बनाएगा ना तो कितना पड़ जाएगा 10,000। तो लिखेंगे अतः शेखर को 10,000 रन पूरा करने के लिए 10,000 रन पूरा करने के लिए 320 रन की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए उन्होंने 6980 रन बनाया था और 10,000 का उसका टारगेट था। ठीक है, तो उसको और कितना चाहिए, तो इसमें से घटा देंगे जो बचेगा। ठीक है, वही हो जाएगा आंसर। तो बचा कितना 320, तो लिख देंगे अतः शेखर को 10,000 रन पूरा करने के लिए 320 रन की आवश्यकता है या आवश्यकता होगी। ठीक है, होगी लिख दीजिए, 3020 रन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोला एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किए जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतना मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखिए सफल प्रत्याशी ने इतना मत प्राप्त किया है। ठीक है, और उसके प्रतिद्वंदी ने इतना मत प्राप्त किया है। तो बोल रहा है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीते। ठीक है, तो सफल प्रत्याशी में घटा देंगे प्रतिद्वंदी को तो पता चल जाएगा कितने मत से जीता हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे सफल प्रत्याशी मत प्राप्त किए। ठीक है, कितना मत प्राप्त किए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,77,500। ठीक है, इतना मत प्राप्त किया, इतना वोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है सफल प्रत्याशी के निकटतम प्रतिद्वंदी मत प्राप्त किए। ठीक है, लिखेंगे तो सफल प्रत्याशी के जो निकटतम प्रतिद्वंदी था कितना मत प्राप्त किए हैं, देखिए 3,48,700। ठीक है, मत यानी वोट। ठीक है, तो बोल रहा है सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता है, तो घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे इसमें तो जो बचेगा आंसर हो जाएगा। देखिए जीरो में जीरो घटाएंगे, जीरो, फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो। ठीक है, 5 में 7 नहीं घटेगा तो इससे एक पैंचा लेंगे तो हो जाएगा 15। 15 में से 7 घटेगा तो बचेगा 8। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इससे एक यहाँ पैंचा दिए थे तो यहाँ पर 6 बचा होगा, फिर इससे एक पैंचा लेंगे तो बन जाएगा 16। 16 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8। फिर यहाँ पर 6 बच गया होगा तो 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, तो कितने मतों से सफल हुए हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,28,800। ठीक है, 2,28,800 मतों से जीते हैं। ठीक है, सफल प्रत्याशी। तो लिखेंगे लास्ट में अतः अतः सफल प्रत्याशी ने
सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों से चुनाव जीता। ठीक है, कितना मतों से? 2,28,800 से। ठीक है, आंसर हो गया।